महीने पहले भाजपा के लोग मालदीव्स का बाइकआउट कर रहे थे, कह रहे थे बाइकआउट मालदीव्स। अभी प्रधानमंत्री जी मालदीव्स गए थे, 5,000 करोड़ रुपया वहां पे देके आ गए। और जितने भी अमेरिका के कोई भी अमेरिका जाता है तो राष्ट्रपति ट्रंप जो है उनको दरवाजे पे लेने आते हैं, और हमारे विश्व गुरु जाते हैं तो गेट से बाहर भी नहीं आते हैं। और संघाई कॉर्पोरेशन उसमें विदेश मंत्री गए, वहां पे भी किसी ने ज्वाइंट स्टेटमेंट नहीं दिया कि पाकिस्तान ने आतंकवाद फैलाया। क्वाड मीटिंग में विदेश मंत्री गए, वहां पे भी किसी देश ने समर्थन नहीं किया। ब्रिक्स में हमारे विदेश मंत्री गए, वहां पे भी किसी ने समर्थन नहीं किया। और ये चीन ही है जिसने फाइटर जेट्स पाकिस्तान को दिए, वो एयर टू एयर मिसाइल पाकिस्तान को दी और ड्रोन्स पाकिस्तान को दिए। अभी जो हमारे पूर्व राजनयिक है वो कह रहे थे कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का अध्यक्ष पाकिस्तान को बना दिया गया। ये तो ऑपरेशन सिंदूर के ही बाद हुआ। IMF के माध्यम से अमेरिका ने पाकिस्तान को लोन दिला दिया। और यही नहीं, काउंटर टेररिज्म कमेटी का वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान को बना दिया गया। जो आतंकवाद पाकिस्तान फैलाता है पूरी दुनिया में, उसको ही जो है संयुक्त राष्ट्र उसको चेयरमैन बना, वाइस प्रेसिडेंट बना रहा है कि आप देखेंगे कौन आतंकवाद फैला रहा है, नहीं फैला रहा है। और चाइना की बात यह है कि चाइना से बहुत सतर्क रहने की हमें जरूरत है, लेकिन ये ऐसा नहीं होता हुआ दिख रहा। आप पिछले 8 साल का रिकॉर्ड उठा लीजिए, गलवान घाटी की जब घटना हुई थी उसके बाद से लेकर आज तक व्यापार में इतनी वृद्धि हुई है कि आप सोच नहीं सकते। अभी 2025 का क्वार्टर खत्म नहीं हुआ है, 8% इंपोर्ट जो है हमारा बढ़ गया है। 100 लाख करोड़ का आयात हमने चाइना से किया है। और मोदी जी दावा करते हैं मेक इन इंडिया। आज कहीं भी अगर आप जाते हो, जो मोदी जी डंका पीटते हैं, ये कुछ भाजपा के लोग हैं जो डंका पीटते हैं, विदेशों में डंका बज रहा है, लेकिन डंका कहां भी बज रहा है। आपकी रिपोर्ट में अजीत डोभाल जी की भी फोटो आ रही है, मुझे बड़ा खुशी हो रही है कि अजीत डोभाल जी को आप दिखा रहे हैं, लेकिन इनकी नाक के नीचे उरी जैसी घटना हुई, पठान जैसा आतंकवादी घटना हुआ, और पुलवामा जैसी आतंकवादी घटना हुई, और अभी पहलगाम जैसी आतंकवादी घटना हुई। तो ये इनकी इंटेलिजेंस फेलियर है। अगर ये आज देश के हाथ सुरक्षा, ऐसे लोगों के हाथ में देश की सुरक्षा है, तो सोचने वाली बात है। और यही नहीं, जो उरी पठानकोट जैसी घटना हुई थी, वहां पे पाकिस्तान की ISI को बुलाकर मोदी जी ने जांच करा ली थी। तो कहने का मतलब ये है। और श्रीलंका की आप देख लीजिए बात, तो श्रीलंका में अडानी को पोर्ट दिलाने का काम मोदी जी कर रहे थे, बांग्लादेश में बिजली दिलाने का काम मोदी जी अडानी को कर रहे थे, जहां भी जा रहे थे ठेके दिलाए थे। फ्रांस गए थे मोदी जी, तो राफेल में डील अनिल अंबानी को ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट दिला दिया था। अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है यूनाइटेड किंगडम के साथ, जिसपे भाजपा के लोग छाती पीट रहे थे कि हमने बहुत बड़ा तीर मार दिया है। वहां पे वो शराब सस्ती करा के आ गए, यूनाइटेड किंगडम की कारें सस्ती करा के आ गए, और हमें ये नहीं पता हमारी क्या चीज महंगी बिकेगी। तो कहने का मतलब ये है, कहीं भी जा रहे हैं, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट नहीं हो रहा है भारत का जहां पे हमें नौकरियां मिले, जहां पे हमारे देश की सुरक्षा बढ़े, जहां हमारे देश का विकास हो। आज एशिया की सबसे खराब परफॉर्मिंग करेंसी कोई मुद्रा है तो वो भारतीय मुद्रा है। डॉलर के मुकाबले भी देख लीजिए 87 पार हो चुका है डॉलर। तो कहने का मतलब यह है। और ट्रंप बार बार भारत पे ही क्यों टैरिफ लगा रहे हैं, जबकि ये तो मित्र देश था। हम हमेशा अमेरिका के साथ खड़े हुए हैं, हर मुद्दे पे हमने अमेरिका का साथ दिया, और मोदी जी के घनिष्ठ मित्र थे। तो विदेश नीति अगर फेल नहीं हुई तो इसको क्या कहेंगे? अगर इसको कहेंगे कि हमारा विदेश बहुत बढ़िया कर रहा है, तो भाई वेल एंड फाइन, बहुत अच्छी बात है, और वो तरक्की करे हमारा देश। लेकिन अगर हम सवाल पूछते हैं तो ये हम पे सवाल उठाते हैं। अब चीन जो है वो ऐसा पानी का बम बना रहा है वहां पे नदी के ऊपर कि वो सारा देश का पानी, ब्रह्मपुत्र में जो पानी आता है वो सब रोक के बैठ जाएगा। उस पे क्या इनकी नीति है वो हमें नहीं पता। रेयर मिनरल जो जितना भी हमारे को यहाँ पे मिनरल्स आते थे वो सब रोक के चीन बैठ गया है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीन की जो नीति है उस पर खुल के बयान नहीं देते। और ट्रंप ने 100 बार बोल दिया, 30 बार बोल दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर को मैंने रुकवाया। प्रधानमंत्री जी एक बार भी खुल के नहीं बोल पाए कि ट्रंप जो है वो झूठ बोल रहे हैं। अब वही मोदी जी हैं, वही चीन के राष्ट्रपति हैं जिनको झूला झुलाया था। तो कहने की बात यह है कि अगर आप विदेश नीति पे अगर बात करोगे तो हमारे जो विदेश मंत्री है वो आजाद भारत के सबसे कमजोर, सबसे दिशाहीन और सबसे मूर्ख विदेश मंत्री साबित होंगे आने वाले वक्त। ठीक है।